Hello and welcome students, it's Amrit here. We are back with a new video of SST expert classes, but we will study science. Science chemistry chapter number 2 is matter analysis pure part number 2 lecture number 2. चलो स्टार्ट करते हैं. मजे करो भाई. चल अरे यार पढ़ो. पढ़ रहे हो तो मजे भी करो. ऐसे मत करो सिर्फ भाई पढ़ना है पढ़ना पढ़ना नहीं. मजे करना है जिंदगी में. सस्पेंशन क्या है? देखो लास्ट वीडियो में मैंने कॉलोइडल सॉल्यूशन, ट्रू सॉल्यूशन, मिक्सर्स कौन कौन से टाइप्स के मिक्सर्स होते हैं और मैटर प्योर सब्सटेंसेस और मिक्सचर्स क्या होते हैं, ये सब सारी चीज समझा देते हैं. सब सस्पेंशन पढ़ेंगे. देखो सस्पेंशन क्या होता है, ये भी एक हेट्रोजेनियस सॉल्यूशन है जिसमें दो और मोर सब्सटेंस होते हैं. अब इसमें क्या एग्जांपल, ये चीज है, ये पूरा के पूरा हेट्रोजेनियस सॉल्यूशन ही है. अब पानी में सैंड डाल दो, क्या हुआ, पानी लो, पानी लो, चलो प्लस में सैंड डाल दीजिए, क्या होगा, आप थोड़ी देर के बाद नीचे जो सैंड आपका बैठ जाएगा. चॉक पाउडर लीजिए, थोड़ी देर के बाद नीचे बैठ जाएगा. क्या वो क्या मिक्स हुआ? बोलो नहीं हुआ. नहीं हुआ. क्यों? क्योंकि हेट्रोजेनियस सॉल्यूशन है. क्या है? हेट्रोजेनियस सॉल्यूशन. हेट्रोजेनियस सॉल्यूशन का मतलब ही होता है जहां अनइक्वल प्रोपोर्शनल्स ऑफ सॉल्यूट्स एंड सॉल्वेंट हो. प्रॉपर्टीज ऑफ सस्पेंशन पढ़ते हैं. अब समझ लो प्रॉपर्टीज क्या सस्पेंशन के. सस्पेंशन एक हेट्रोजेनियस मिक्सचर है. सिंपल सी बात है. ऑब्वियसली सब तब से क्या बता रहा हूं, हेट्रोजेनियस मिक्सचर है. जो पार्टिकल्स है वो आंखों से, हमारे जो दो आंख है ना, दो ही आंख है ना, उससे देख सकते हैं. जो सॉल्यूट पार्टिकल्स है ना वो फिल्ट्रेशन के द्वारा सेपरेट हो सकते हैं. जो सॉल्यूट पार्टिकल्स है वो नीचे सेटल डाउन है और जो पार्टिकल्स स्कैटर होते हैं जब कभी कभार. इसमें भी एक्सेप्शन है, ये भी पढ़ते हैं हम लोग जब टिंडल इफेक्ट पढ़ेंगे तब. ठीक है, अब समझते. सस्पेंशन का था सॉल्यूट पार्टिकल्स कैन बी सेपरेटेड बाय फिल्ट्रेशन. ये देख लो आप, एक सेकेंड. सॉल्यूट पार्टिकल सेटल डाउन एंड द सॉल्यूशन इज स्टेबल, ये तो मैंने बता दिया. और ये टिंडल इफेक्ट है. टिंडल इफेक्ट बहुत इजी मेन चीज है, उसको समझाता. अब आ गए हम लोग टिंडल इफेक्ट पे. भाई आप बोल रहे थे, भाई भैया आप बार बार बोल रहे थे टिंडल इफेक्ट टिंडल इफेक्ट. ये क्या टिंडल इफेक्ट क्या है भाई? टिंडल इफेक्ट क्या है? टिंडल जो है तो सुना है. टिंडल भाई मैच नहीं किया बट समझो. टिंडल इफेक्ट बहुत ईजी चीज है. देखो टिंडल इफेक्ट इज अ लाइट स्कैटरिंग बाय पार्टिकल्स इन अ कोलाइड और इन अ वेरी फाइन सस्पेंशन. क्या होते हैं आप समझो. अभी इसी में एग्जांपल समझाना होगा. देखो लेट सपोज ना, आप एक, रुक जाओ कलर चेंज कर लेता हूँ ना. देखो ये आपका एक बीकर है. सिंपल सा बात है. यहाँ पर आपका एक लाइट है. ठीक है, लाइट का माध्यम है, जो भी लाइट का माध्यम है. जो टिंडल इफेक्ट है वो लाइट स्कैटर करता है. मतलब समझो, जब आप कोलोइडल सॉल्यूशन या कोई फाइन वेरी फाइन सस्पेंशन सॉल्यूशन लाते हो ना, जब उसमें लाइट मारते हो, लाइट पास करते हो ना, बीकर में रखे हो, उसमें मारे तो स्कैटर हुआ. देखो क्या हुआ ना, अगर आप सिंपल से किसी में मारोगे तो स्ट्रेट जाता है. आपको पता क्या है, आप लोग ने पढ़ा है ना कि लाइट ट्रेवल्स इन स्ट्रेट लाइन, स्ट्रेट मैनर. क्या होता है, लाइट स्ट्रेट लाइन में पास मींस ट्रैवल करता है. बट इस केस में क्या होता है, टिंडल इफेक्ट में क्या होता है ना, लाइट स्कैटर हो जाता है. आप जब देखो, लेट सपोज एक बीकर लो. सिंपल से एक सेकंड को अच्छे से समझाता हूँ. देखो लेट सपोज एक बीकर लो, यहाँ पे एक टॉर्च लो, ठीक है, या लेजर ले लो, जो भी है. अगर आप उसमें मारते हो ना तो वो डायरेक्ट पास होगा. देखो ऐसे पास होगा, कोई भी सॉल्यूशन है, क्योंकि स्ट्रेट लाइन में होता है. बट टिंडल इफेक्ट में क्या होता है, कोलोइडल सॉल्यूशन और सस्पेंशन में क्या होते हैं, उस दोनों केस में. सस्पेंशन में भी एक्सेप्शन है. सारी चीज सारे सस्पेंशन में नहीं होते हैं, कुछ कुछ में होते हैं. जब हम लोग ऐसे लाइट पास करते हैं ना, है देखो ऐसे लाइट पास हुआ तो ये लाइट ऐसे ऐसे हो गया. मीन्स उसको तो ऐसे ऐसे जाना चाहिए था, नहीं देखो हो नहीं यार, यार क्या डायग्राम बन रहा है भाई. देखो ये लाइट है हमारा, देखो जाना उसको ऐसे ऐसे चाहिए स्ट्रेट लाइन में, ठीक है. बट वो क्या हो रहा है, पूरा जगह आपको लाइट दिखेगा. अब इसमें आप लोग इसमें फोटो देखो ना, देखो इसमें ये दोनों है ना आपका, इसमें देखो, इसमें डायरेक्ट जा रहा है, इसमें पूरा फैल जा रहा है, इसमें पूरा फैल जा रहा है. जिसमें पूरा लाइट पूरा सॉल्यूशन में आपको दिखेगा, पूरा लाइट दिखेगा ना, उसको क्या बोलोगे, टिंडल इफेक्ट बोलोगे. सिंपल सा बात है. टिंडल इफेक्ट फिर से समझाता हूँ. टिंडल इफेक्ट में 3 सॉल्यूशन होते हैं. टिंडल इफेक्ट में अगर आप कोलोइडल सॉल्यूशन में, ट्रू सॉल्यूशन में आप डालोगे, मारोगे, डायरेक्ट पास हो जाएगा. कोई भी सॉल्यूशन में मारोगे सीधे जाएगा. बट कोलोइडल सॉल्यूशन और कुछ कुछ सस्पेंशन सॉल्यूशन में क्या होता है ना, जब आप मारते हो ना तो स्कैटर हो जाएगा लाइट. लाइट स्कैटर, लाइट फैलता है, आपको दिखेगा वो नेकेड आई से. When a beam of light is passed through a colloidal solution, the colloidal particles scatter the beam of light and the path of light becomes visible in the solution. क्या करता है, जो colloidal solution है वो लाइट को स्कैटर, उसको तोड़ देता है. दिस इफेक्ट इज कॉल्ड टिंडल इफेक्ट.
Tyndall effect can be seen when light enters a room through out a small hole due to scattering of light by the dust and a smoke particle. आप लोग जब सुबह सुबह उठोगे ना, तो सुबह सुबह तो उठने ही भाई चाहिए भाई, उठ जाया करो भाई, सुबह उठो, ठीक है। अभी स्कूल में ऑब्वियसली उठना ही पड़ता होगा, बट देखो उसमें क्या होता है ना, कभी अगर विंडोज में जब अगर आपकी मेड है या फिर आपकी मदर है ना, जब झाड़ू लगाती होगी, ठीक है, डस्टिंग करते हुए, तो कुछ स्मोकी पार्टिकल्स, जब आप देखो जब लाइट का जो रे आता है ना, और उसमें जो उड़ते हैं, जो कचड़े उड़ते हैं ऊपर, तो आपको दिखेगा लाइट स्कैटर होता है, लाइट फैलते हुए दिखता है आपको, एक अच्छा सा चीज़ दिखेगा। आप लोग कभी ट्राई करना, जब थोड़ा सा छोटा सा कहीं होल है या फिर आपकी जो कर्टेन्स है वो खुले हुए हैं, हल्का छोटा सा उसमें से पास हो रहा है, लाइट आ रहा है ना, सूर्य का किरणें आ रहा है, और उसमें से कुछ उड़ स्मोक उसमें, तो आपको एक दिखेगा कि लाइट स्कैटर होता है, उसी को टिंडल इफेक्ट बोलते हैं। बहुत ईजी सी चीज़ है, इसको आप लोग एनसीईआरटी इसको आप पढ़ोगे ना तो आपको और अच्छे से समझ में आएगा। सैचुरेटेड सॉल्यूशन, सैचुरेटेड सॉल्यूशन क्या होता है? सैचुरेटेड सॉल्यूशन क्या होता है? सैचुरेटेड सॉल्यूशन या सॉल्यूशन है वो कैन नॉट बी डिजॉल्व एनी मोर ऑफ अ सॉल्यूट एट अ गिवन टेम्परेचर। सैचुरेटेड टेम्परेचर वही होता है भाई जो मैक्सिमम, उसमें सैचुरेटेड सॉल्यूशन होता है जिसमें और कोई सॉल्यूट नहीं मीन्स घुल सकता है। अब लेट सपोज, अब इसमें भी एग्जांपल है, एक सेकंड रुक, अब लेट सपोज आपने 1 लीटर पानी लिया और 1 लीटर चीनी लिया, तो वो क्या घुलेगा? नहीं घुलेगा, क्योंकि वो सैचुरेटेड हो गया। बहुत एक लिमिटेड सॉल्वेंट का भी एक पार्टिकुलर पैरामीटर होता है, उतने ही तक वो ले सकता है पानी, अपने सॉल्यूट उसमें घोल सकता है, ठीक है। सॉल्युबिलिटी, सॉल्युबिलिटी क्या है? सॉल्युबिलिटी ऑफ अ सब्सटेंस इज द अमाउंट ऑफ सॉल्यूट प्रेजेंट इन अ सैचुरेटेड सॉल्यूशन ऑफ द सब्सटेंस। सॉल्युबिलिटी सिंपल सी बात हम लोग समझ सकते हैं, जो सब्सटेंस में जो सॉल्यूट प्रेजेंट है इन अ सैचुरेटेड सॉल्यूशन ऑफ द सब्सटेंस। देखो, सॉल्युबिलिटी ऑफ अ सब्सटेंस इज द अमाउंट ऑफ सॉल्यूट, जो अमाउंट ऑफ सॉल्यूट प्रेजेंट है सैचुरेटेड सॉल्यूशन में, उसको हम लोग बोलते हैं सॉल्युबिलिटी। अनसैचुरेटेड सॉल्यूशन इज अ सॉल्यूशन व्हिच कैन डिसॉल्व सम मोर ऑफ द सॉल्यूट एट अ गिवन टेम्परेचर। अनसैचुरेटेड मतलब क्या होता है ना, कि जब थोड़ा सा ज़्यादा सॉल्यूट हम लोग गिवन टेम्परेचर से ज़्यादा हम लोग सॉल्यूट जब उस पर डिजॉल्व कर सकते हैं ना, सॉल्वेंट में सॉल्यूट कर सकते हैं, उसको बोलते हैं प्रिपरेशन ऑफ अ सैचुरेटेड सॉल्यूशन। प्रिपरेशन कैसे होगा सैचुरेटेड सॉल्यूशन का? सिंपल सा बात है, 50 ml पानी लो 2 बीकर में, उसमें सॉल्ट 1 बीकर में डालो, जिसको घुमाते रहो बार 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 बार, जब तक नो मोर सॉल्ट डिजॉल्व, जिसमें एक जब से जितना घोल सकते हो उतना घोलो। सिमिलरली करो, क्या करोगे? एक और बीकर में शुगर लो, अदर बीकर में, जिसको कंटिन्यूसली स्टीरिंग करो जब तक सबसे नो मोर शुगर, जब तक ज़्यादा से ज़्यादा शुगर नहीं डिजॉल्व हो सके, उसके बाद नहीं। भाई पानी भी बोलते निकले भाई, भाई दिल से बुरा लगता भाई, मत कर भाई, अब मत कर भाई ऐसा, ठीक है। वी गेट सैचुरेटेड सॉल्यूशन ऑफ सॉल्ट एंड सॉल्यूशन, हम लोग को क्या एक सैचुरेटेड सॉल्यूशन मिलेंगे, सॉल्ट का भी मिलेगा, शुगर का। इफ द मिक्सचर्स आर हीटेड इट dissolve some more of the solute, the solubility of different substances are different, the solubility of substance varies with temperature at a given। अगर हम लोग उसको हीट करते हैं ना, जो दोनों हम लोग का सैचुरेटेड, तो शायद थोड़ा सा और हो सकता है, थोड़ा सा और सॉल्यूट हो सकता है। वो सब उतना चीज़ समझना ही नहीं भाई, बहुत सिंपल सा बात समझना है। सैचुरेटेड मतलब जिसमें मैक्सिमम अमाउंट, सैचुरेटेड सॉल्यूशन उसको बोलते हैं, एक सॉल्यूशन होता है जिसमें मैक्सिमम एक सॉल्वेंट जितना घोल सकता है सॉल्यूट उतना हो, सिंपल सा बात है। सॉल्युबिलिटी पता ही है क्या है, अमाउंट ऑफ सॉल्यूट जो प्रेजेंट होता है सैचुरेटेड सॉल्यूशन में, उसको बोलते हैं अनसैचुरेटेड, जिसमें सबसे ज़्यादा थोड़ा सा सबसे ज़्यादा से भी थोड़ा ज़्यादा अगर हम लोग उसमें सॉल्यूट डिसॉल्व कर लिए तो अब हम लोग को क्या समझना है? कंसंट्रेशन ऑफ अ सॉल्यूशन क्या होता है? कंसंट्रेशन ऑफ सॉल्यूशन बहुत ही बेसिक थिंग है, बट जो डेफिनेशन या जो भी चीज़ है ना, बहुत ही कॉम्प्लेक्स लिखा जाता है। तो कॉन्सेंट्रेशन कुछ है नहीं, कॉन्सेंट्रेशन नहीं है तो इसका मतलब है ये नहीं कि कुछ पढ़ो। देखो कॉन्सेंट्रेशन मतलब क्या होता है? स्ट्रेंथ ऑफ अ सॉल्वेंट, जो स्ट्रेंथ होता है ना, एक सॉल्यूशन है हमारा, उसका जो स्ट्रेंथ है कि उससे देखो, अब एक चीज आप समझो, एक रस्सी लो, आप लोग रोप लो एक, अब उसको खींचो, उसका भी एक स्ट्रेंथ है, एक समय बाद वो भी टूटेगा, स्ट्रेच आउट नहीं होगा, ठीक है। उसी प्रकार एक सॉल्यूशन का भी स्ट्रेंथ होता है, उसके बाद उसमें एक भी सॉल्यूट नहीं जाएगा, ठीक है। अब यहां यही लिखा है द कंसंट्रेशन ऑफ अ सॉल्यूशन, जो कंसंट्रेशन होता है एक सॉल्यूशन का, इज द अमाउंट ऑफ सॉल्यूट, वो क्या था? वो अमाउंट ऑफ सॉल्यूट है जो प्रेजेंट है एक गिवन अमाउंट ऑफ सॉल्वेंट, वो जितना सॉल्वेंट है उसमें या पूरा सॉल्यूशन में, ठीक है। तो कंसंट्रेशन ऑफ अ सॉल्यूशन का क्या मतलब हुआ?
बताओ। कॉन्सेंट्रेशन ऑफ सॉल्यूशन मतलब हुआ टोटल अमाउंट ऑफ सॉल्यूट डिवाइडेड बाय अमाउंट ऑफ सॉल्वेंट या अमाउंट ऑफ सॉल्यूट या अमाउंट ऑफ सॉल्यूशन। क्यों होगा ऐसा? देखो, जब कॉन्सेंट्रेशन निकालना हम लोग को दो तरीके से लिए, हम लोग को देखो स्ट्रेंथ निकालना है, तो स्ट्रेंथ के लिए सबसे जरूरी क्या चीज है हम लोग को चाहिए सॉल्यूट, तो चाहिए, विदाउट सॉल्यूट तो हम लोग निकाल नहीं सकते। तो अमाउंट ऑफ सॉल्यूट चाहिए दोनों केस में। एक केस में आप सॉल्वेंट ले सकते हो, एक केस में सॉल्यूशन ले सकते हो, दोनों चीजें निकल सकता है। अब ये देखो, अब क्या देख रहे हैं, द कंसंट्रेशन ऑफ अ सॉल्यूशन कैन बी एक्सप्रेस्ड एज मास बाय मास परसेंटेज और एज मास बाय वॉल्यूम परसेंटेज। जब कॉन्सेंट्रेशन ऑफ अ सॉल्यूशन जब हम लोग को फाइंड आउट करना है, सिंपल सा थिंग है। क्या सिंपल सा थिंग है? दो तरीके से कर सकते हैं। एक मास बाय मास परसेंटेज ऑफ सॉल्यूशन से। मास बाय मास परसेंटेज क्या होता है? टोटल नंबर ऑफ मास ऑफ सॉल्यूट और मास ऑफ सॉल्यूशन। एक सेकेंड रुक जाओ। हाँ देखो, यहां पे मैंने लिखा हुआ है, देखो, मास ऑफ सॉल्यूट बाय मास ऑफ सॉल्यूशन इनटू 100, इसे या मास बाय वॉल्यूम परसेंटेज ऑफ सॉल्यूशन। देखो मास कितना सॉल्यूट का, उसके बाद वॉल्यूम इनटू ऑफ सॉल्यूशन इनटू 100, आंसर आ जाएगा। अब इसको प्रैक्टिकल तौर पे दिखाता हूं, इसमें एग्जांपल एनसीईआरटी बुक में मैं अब वो करके दिखाता हूं। चलो देखो, तब आ जाओ मेन पॉइंट पे। मेन पॉइंट पे क्या करना है हम लोग को, पहले समझो। ये इज मैटर अराउंड अस इज प्योर। देखो क्या क्वेश्चन है, इज मैटर अराउंड इज प्योर चैप्टर है। अब एग्जांपल नंबर 2.1 है, अब उसको समझते हैं। सॉल्यूशन कंटेन्स 40 ग्राम ऑफ कॉमन सॉल्ट। क्या है? 40 ग्राम कॉमन सॉल्ट है सॉल्यूशन में, 320 ग्राम पानी है उसमें। कैलकुलेट द कंसंट्रेशन, हम लोग को कॉन्सेंट्रेशन करना है कैलकुलेट इन टर्म्स ऑफ मास बाई मास। कौन से टर्म्स में? मास बाई मास परसेंटेज ऑफ द सॉल्यूशन। अब समझो, अब हम लोग ये तो जान गए कि हम लोग का सॉल्यूशन कितना है। सॉल्यूशन हम लोग का 40 ग्राम है। मास ऑफ द सॉल्यूट क्या है? 40 ग्राम, क्योंकि कॉमन सॉल्ट है। वाटर कितना है? मास ऑफ द सॉल्वेंट 320 ग्राम है। अब चलो 320 ग्राम है, अब समझो, अब मास ऑफ द सॉल्यूशन क्या होगा। अब हम लोग ने फॉर्मूला क्या पढ़ा, अब फॉर्मूला देखो, पहले सबसे पहले समझते हैं। अब हम लोग को देखो कभी भी निकालना है ना, मास बाई मास में हम लोग को क्या पता था, मास बाई मास में अगर हम लोग को निकालना है तो सिंपल सा थिंग है, क्या करना है, मास बाई मास में हम लोग को क्या करना है, टोटल मास ऑफ द सॉल्यूट, मास ऑफ द सॉल्यूट, मास ऑफ द सॉल्यूट डिवाइडेड बाय क्या, मास ऑफ द सॉल्यूशन। देखो अब ये तो देखो मेरे पास तो सॉल्यूट आ गया। सॉल्यूट क्या है? 40 ग्राम। सॉल्यूशन क्या है? नो आइडिया भाई, सॉल्यूशन क्या है? अब आप लोग से बोलोगे कि यहाँ पे भाई सॉल्यूशन क्या है। अब सॉल्यूशन निकालने के लिए सिंपल सा चीज़ समझना है। अगर अब हम लोग को मास ऑफ द सॉल्यूशन निकालना है तो मास ऑफ द सॉल्यूट प्लस मास ऑफ द सॉल्वेंट, 40 ग्राम प्लस 320 ग्राम, 360 ग्राम हुआ। अब समझते हैं, और मैं डायरेक्टली लिख देते हैं। हम लोग को कितना है? 40 ग्राम है। देखो 40 ग्राम बाई 360, देखो है ना, इंटू 100 भी था ना यहाँ पे, तो सिर्फ ऐसे बेसिक चीज़ लिखा था, इंटू 100। चलो लिख देता हूँ यहाँ भी, देखो यहाँ भी अब लिख दिया। देखो अब 10 से 10 कैंसिल हुआ, कैंसिल हो गया। देखो यहाँ 20 बार में सिंपल से काटते ज़्यादा, 18 2 जा 36, ठीक है, 9 10 हो गया। अब समझो ना, अब 9 को, अब ये देखो कॉम्प्लेक्स हो गया आपको। अब सिंपल सा चीज़ क्या कर सकते हो ना, हो तो आपको 9 को 10 से काटना होगा, फिर जो सॉल्यूशन आएगा ना, डायरेक्ट मैं बता दे रहा हूँ, या फिर आप करोगे भी। देखो इधर लेफ्ट साइड में मैं करके दिखा देता हूँ। 9 डिवाइडेड बाई 10 करोगे, एक सेकंड सॉरी, देखो एक बार में सबसे पहले होगा 9 1.0 9 1, हर बार 1 आएगा, 1 1 1 1 1। तो आप लोग मान सकते हो ना कि 1.1 या समथिंग कुछ है, 1.1 1.1 या जो भी समथिंग बोलो, समथिंग। तो आपका जो आंसर आएगा ना, वो कितना आएगा, 11.1% इज द आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। फिर से समझो, 40 ग्राम 320 ग्राम, यहाँ पे पहले सॉल्यूशन निकालिए मास, उसके बाद इसको सॉल्व कर दिया, ठीक है।